जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, हम आ गए हैं आज की अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो थोड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आप साथ ही वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपके ऑप्शन है पानी, अग्नि, आग या जल। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका, वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये अग्नि इसका सही आंसर होगा। अपने दूसरे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जल प्लस पान, जलपान, यह कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा आपका, वो तत्पुरुष समास होगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तत्पुरुष समास। हमारा तीसरा क्वेश्चन, अंत में जीत सत्य की होती है, वाक्य का प्रकार क्या है। अंत में जीत सत्य की होती है, वाक्य का प्रकार बताइए। तो ये एक सरल भाव है, जो है सरल वाक्य है। चौथा क्वेश्चन है, सूरज सिर पर है, इस वाक्य में सूरज कौन सा है। सूरज क्या है, सूरज जो है, सूरज एक संज्ञा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन वीडियो पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, किस वाक्य में प्रेरणार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इस आपका जो ऑप्शन है, वह गा रहा है, वह खेलता है, उसने गाना गवाया, मैं सो गया। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा, या एक उसने गाना गवाया, ये एक प्रेरणात्मक, उसने, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उसने गाना गवाया। अपने छठे क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। मन शब्द का लिंग क्या है। अगर मन शब्द की लिंग की बात करें तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सातवें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। खून का प्यासा, मुहावरे का अर्थ। खून का प्यासा का अर्थ क्या होगा। ये बहुत ही निर्दयी, मतलब इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, निर्दयी और क्रूर, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आठवें क्वेश्चन का, गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है। गागर में अगर सागर भरना है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, अच्छा संक्षेप में, मतलब कोई, इस क्वेश्चन जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, संक्षेप में सार, मतलब कोई बात है, जैसे छोटे शब्दों में आप बहुत बड़ी बात कह जाए, उसे ही गागर में सागर भरना कहा जाए। तांबुल शब्द का तद्भव क्या है। तांबुल शब्द का तद्भव जो है, तांबुल को, पान को तांबुल का कहते हैं। जैसे कि आपने कभी कथा में सुना होगा, तो पान को तांबुल ही कहते हैं, इसका पुराना तद्भव नाम है। हमारा 10वां क्वेश्चन, जड़ शब्द का विलोम क्या है। जड़ शब्द का विलोम क्या है। तो जड़ का है चेतन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, अपने 11वें क्वेश्चन का, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते, यह वाक्य कौन सा है। तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, यह एक ये किस तरह का, ये कौन सा वाक्य है। ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। पढ़ता कौन से काल का उदाहरण है। पढ़ता कौन से काल का उदाहरण है। तो ये एक वर्तमान काल का उदाहरण है, ये एक वर्तमान काल का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा, वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वर्तमान काल। आपके 13वें क्वेश्चन था, तुलसीदास किस काव्य शैली के कवि थे। तो ये आपके भक्तिकालीन कवि थे। 13 क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 14वें क्वेश्चन था, तिरंगा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तिरंगा शब्द में आपका कौन सा, इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, त्रि इसका उपसर्ग दोस्तों हमेशा पहले आता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगता है। आपका नाच न जाने आंगन टेढ़ा का भावार्थ क्या है। अपनी गलती, अपनी कमी दूसरों पर थोपना। इस क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अपने 16वें क्वेश्चन पर आगे बढ़े। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। रामचरितमानस की भाषा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इसको बी ऑप्शन बिल्कुल, ये अवधी भाषा में इसको रचना की गई है। 17वें क्वेश्चन, सरस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सरस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये जो है आपका कठोर जो आपका, जबकि मधुर, रसीला, रुचिकर, ये सभी ही सरस शब्द के पर्यायवाची हैं। आपने 18, वह सो रहा था, ये अभूत भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल। इस क्वेश्चन भी ऑप्शन को सही होगा। 19, खाना। हेलो दोस्तों, आपको जैसे कि हमारा जो 19वां क्वेश्चन, खाना किस प्रकार की शब्द पुनरावृत्ति है।
तो ये क्वेश्चन जो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका क्रिया क्रिया पुनरुक्ति है। आपके 20वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का, तो ये आजाद हिंद फौज का गठन किया। ये आपको सभी को पता होगा। ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। हमारा 21वां क्वेश्चन, समास का सही अर्थ क्या है? समास का सही अर्थ क्या है? आपके जो ऑप्शन है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण, व्याकरण की शाखा, शब्दों में यथा स्थान प्रयोग या वर्णमाला की व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए ऑप्शन बिल्कुल, शब्दों का संक्षिप्तीकरण, मतलब शब्दों के संक्षिप्तीकरण को ही समास कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और इस तरह की आने वाले आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल में जुड़े रहिए, क्योंकि इस तरह की हम वीडियो पर डे बना रहे हैं, इससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।